सभी दर्शकों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि स्विच बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्विच बोर्ड है और इसमें हमने स्विच लगा दिया है। आपको बता देते हैं यहाँ क्या क्या लगा है। एक यहाँ पे फैन है, इसलिए एक रेगुलेटर है और एक यहाँ पे इंडिकेटर है, एक सॉकेट है। बाकी यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं सभी। तो ये स्विच बोर्ड हो गया। और यहाँ पे जीआई का जो बोर्ड ये दीवार पे लगा हुआ है, ये 18 मॉडलर का बोर्ड है और 18 मॉडलर की ये प्लेट है। अब इस प्लेट में यहाँ पे स्विच बोर्ड वायरिंग हुई है। अब इस स्विच बोर्ड वायरिंग में जो इन्वर्टर कनेक्शन है वो कैसे करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही खास जानकारी आज आपको दे रहे हैं कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। लाइट का कनेक्शन तो अमूमन हम कर देते हैं, पर इन्वर्टर का भी जब हम लाइन डालते हैं तो इन्वर्टर कनेक्शन यहाँ पे किस तरह से करना है, यहाँ आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले कि जिस तरह से मेन लाइन जब डालते हैं तो मेन लाइन में हम 3 तार डालते हैं। ये ब्लैक कलर का है जो मेन लाइन का न्यूट्रल है, ब्लू कलर का है ये फेस है, और जो येलो कलर का है ये इन्वर्टर का वायर है। अब ये येलो कलर का इन्वर्टर का वायर है, ये भी मेन लाइन के साथ साथ चलता है। इसका कलर अलग ही रखना पड़ता है ताकि आसानी से आपको पहचान में आ जाए। तो ज्यादातर व्हाइट कलर का डालते हैं, पर यहाँ पे हमने येलो कलर का इन्वर्टर का वायर डाला हुआ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे हमने इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया है और कैसे करना चाहिए। जैसे एक लाइट का फेस होता है, उसी तरह इन्वर्टर से एक फेस आता है। 2 फेस हो जाते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक न्यूट्रल है और एक ये फेस है, एक ये फेस। यहाँ पे 2 फेस है। अब इन दोनों फेसों को कैसे करना है, अब यहाँ पे समझना है आपको बारीकी से कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे देना है। सबसे पहले जितने कनेक्शन आपको इन्वर्टर से रखने हैं उनका जो स्विच वायरिंग है वो अलग कर देना है। ये येलो कलर का हमने जो वायर है वो इन्वर्टर का कनेक्शन है। इन्वर्टर से ये सारी स्विचों को हमने कनेक्ट किया है। ये देख सकते हैं ये येलो कलर का वायर है वो इन्वर्टर की लाइन है। 1 2 3 और ये 4 5 6 7 एक 8 स्विच को हमने इन्वर्टर के लिए कनेक्ट किया है। इसके बाद में रेड कलर आप देख सकते हैं, तो रेड कलर का जो है वो लाइट के हैं सब, यानी कि जब लाइट आएगी तभी जलेंगे, लाइट चली जाएगी तो बंद हो जाएंगे। और इन्वर्टर के जो कनेक्शन है जो येलो कलर के हैं वो जब लाइट चली जाएगी तो ऑटोमेटिक वो इन्वर्टर से चलने लगेंगे, और जब लाइट आ जाएगी तो ऑटोमेटिक वो लाइट से चलने लगेंगे। इस तरह इन्वर्टर का कनेक्शन होता है। तो ये देख सकते हैं ऊपर से जो मेन इन्वर्टर का लाइन आया है उसको हमने कहाँ लगाया है, इसे भी किसी न किसी स्विच में दबा देना है। तो यहाँ हमने दबाया है एक स्विच में, ये देख सकते हैं यहाँ, और इससे लाइन शुरू हुई है। ये यहाँ से लाइन यहाँ आई है इस स्विच में, इसके बाद इस स्विच में आई है, इसके बाद यहाँ, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ और यहाँ। तो कितनी स्विच यहाँ पे इन्वर्टर से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8 स्विच कनेक्ट किया है इन्वर्टर के लिए। तो 8 कनेक्शन यहाँ पे इन्वर्टर से रहेंगे और बाकी यहाँ पे लाइट से है। तो जब लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर से चलेगा और लाइट आ जाएगी तो लाइट से चलेगा। इस तरह इन्वर्टर का कनेक्शन होता है ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आपको इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, अलग से लाइन लानी पड़ती है। जिस तरह से हम मेन लाइन लेके आते हैं उस तरह इन्वर्टर का भी लाइन अलग से लाना पड़ता है। ये देख सकते हैं 3 वायर लाने पड़ते हैं, एक फेस इन्वर्टर का हो गया, एक लाइट का हो गया, एक ये न्यूट्रल हो गया। इसलिए इन्वर्टर की जो वायरिंग है अलग करनी पड़ती है। यहाँ पे स्विच बोर्ड में इन्वर्टर की वायरिंग अलग करनी पड़ती है और उसका कनेक्शन भी अलग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जोड़ दिया तो चलता रहता है। उसकी जितनी भी स्विच है वो अलग रहेंगी और लाइट की स्विच है वो अलग रहेंगी। इनका कनेक्शन अलग ही रहता है, तभी वो ऑटोमेटिकली काम करता है। और दूसरे बोर्ड में भी इसी तरह से कनेक्शन किया हुआ है। तो जहां जहां पे कस्टमर को जरूरत होती है उनकी डिमांड होती है। इस बोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि हमने ये जो मकान में येलो कलर का वायर डाला है इसके लिए, इन्वर्टर के लिए, और येलो कलर का रेड कलर का फेस का वायर है। तो यहाँ पे खास करके बात करेंगे हम इन्वर्टर के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टर के 2 तार है, दूसरे बोर्ड से आया है, यहाँ पे दोनों कनेक्ट कर दिया है। और जितने येलो कलर से ये स्विच कनेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें जो 11 स्विच है वो इन्वर्टर से कनेक्ट है। इसके बाद जो बाकी की स्विच है वो लाइट से कनेक्ट है, जो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्विच है यहाँ पे जो लाइट से है। तो जब लाइट चली जाएगी तो ये जो कनेक्शन है वो ऑफ हो जाएंगे, ये जलेंगे नहीं बिल्कुल। और जितने कनेक्शन येलो कलर की वायर से कनेक्ट हैं, जितनी स्विच कनेक्ट है
उतने कनेक्शन लाइट जाने के बाद भी चलते रहेंगे, जैसे कि लाइट इस समय चल रही है। तो इस तरह आपको इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। स्विच बोर्ड वायरिंग में इन्वर्टर की जो वायरिंग है वो अलग करनी है, इन्वर्टर के स्विच अलग रखने हैं, लाइट के स्विच अलग रखने हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। और कोई कोई ऐसा करता है, अमुक ऐसे करते हैं कि मेन लाइन में कनेक्शन इन्वर्टर का जोड़ देते हैं। जैसे पुरानी वायरिंग है मकानों की, तो वहां पे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो वो मेन लाइन में जोड़ दिया जाता है, तो पूरी लाइट आपकी इन्वर्टर से ही चलेगी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इन्वर्टर आपका जल्दी बैठ जाएगा, ज्यादा लोड पड़ेगा। इसलिए इन्वर्टर में लिमिट में ही लोड रखें, ताकि आपका लॉन्ग टाइम तक बैकअप दे सके और थोड़ा समय तक चल सके। ज्यादा लोड दे देंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और बार बार चार्ज होगा तो जल्दी बैटरी भी खत्म होता है। तो इस तरह से इन्वर्टर के कनेक्शन हमने किए हुए हैं। यहाँ पे जितने बोर्डों में इन्वर्टर कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ है, ये देख सकते हैं, जो यहाँ पे नहीं है, इसमें वायर डाला हुआ है पर कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ भी इसी तरह है। यहाँ पे इन्वर्टर के कितने हैं, जितने भी येलो कलर का वायर है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 स्विच इसमें हमने इन्वर्टर से कनेक्ट किए। तो ये जितने येलो कलर का वायर है और जितने स्विच इससे कनेक्ट हैं वो लाइट जाने के बाद चलते रहेंगे, और लाइट जब चली जाएगी तो ये लाइट वाले जितने कनेक्शन है वो ऑफ हो जाएंगे। इस तरह से हमको इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, और स्विच बोर्ड में वायरिंग करनी है वो अलग से करनी है। और खास करके आपको उसका कलर जो है वायर का अलग रखना है। एक ही कलर का रखेंगे तो अगला इलेक्ट्रीशियन कभी आएगा फ्यूचर में, जैसे हम नहीं आए दूसरा कोई आया, तो वो पहचानने में उसको दिक्कत हो जाएगी कि इन्वर्टर का कौन सा है, लाइट का कौन सा है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टर का जो वायर है उसका कलर अलग रखना है। यहाँ यही देख सकते हैं, और नजदीक से लाओ। यहाँ हमने इसीलिए इन्वर्टर का जो वायर है उसका कलर हमने अलग से रखा है, येलो कलर का है, और जो लाइट का है वो रेड कलर का है, और यहाँ पे न्यूट्रल है वो ब्लू कलर का है, और मेन जो न्यूट्रल है वो ब्लैक कलर का है, और जो फेस है वो येलो कलर का है और रेड कलर का है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन हमने किया हुआ है और अलग कलर का वायर डाला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करना है, इन्वर्टर की स्विच बोर्ड में वायरिंग कैसे करनी है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।